चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और पहले सवाल जो है वो रामाशंकर जी का है। वो पूछते हैं टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। टाटा मोटर्स के 100 शेयर है उनके पास 700 के भाव पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 50 शेयर है उनके पास 1376 के भाव पे। मुझे क्या करना चाहिए, आपसे जानना है। Yeah, definitely. As a disclosure, दोनों स्टॉक my family is holding in a long term portfolio since the IPO. बट हम्म, अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव है। आज हम्म, भी टाटा मोटर्स देखो तो फिर से 700 के नीचे आ गया है। 730 का जो हम्म, लेवल है वो पिछले 6 महीने से वो पार नहीं कर पा रहा है, चाहे जितने भी हम्म, पॉजिटिव न्यूज आ गए हो फंडामेंटली या सेक्टर के लिए या कंपनी के लिए। सो आई जी। बिलीव स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 580। तो इफ यू आर हम्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लॉस बुक कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक वापस 4 डिजिट जा सकता है। बट यस, विल हम्म, वेट फॉर मोर करेक्शन और वहां पर हम एवरेज करेंगे। तो अराउंड 620 अगर स्टॉक आता है तो हम्म, रिव्यू करेंगे वापस चैनल पे आके, हम आप राइज ले सकते हो। सेम वे विद रिलायंस, मुझे लग रहा है रिलायंस आज थोड़ा मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, बट हम्म, 1400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहां पे भी मुझे लगता है कि वीकली चार्ट्स पे साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम 2-3 हफ्ते रहेगा। और सो दोनों हम्म, स्टॉक्स में वेट कीजिए, नीचे की ओर आता है बाद में हम एवरेज आउट करेंगे। हम्म। अगला सवाल है दयाशंकर जी का। वो पूछते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 121 के रेट पे 500 शेयर है, 2 साल का व्यू रखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। हाँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे मुझे लगता है 2 साल का व्यू है तो डेफिनेटली इट सीम्स पॉजिटिव। बट हम्म, फिलहाल तो मुझे लगता है कि बहुत ही साइडवेज हो चुका है स्टॉक, आफ्टर लिस्टिंग लगातार नीचे ही जा रहा है। तो मैं इतना पॉजिटिव हूँ, जैसे ही चार्ट्स में देख रहा हूँ। आई थिंक आई एम हम्म, नॉट स्टिल बुलिश ऑन दी कंपनी। डेफिनेटली एक बस था जब आईपीओ आया था, बट जी। ओवरऑल मुझे लगता है रियल एस्टेट में एक बड़ा सा रिकॉन्सिलेशन आएगा। बिकॉज ओके। two things, it is getting expensive for people, और थोड़ा रेट कम आएगा। बट एटलीस्ट आई कैन सी इन मेगा सिटीज इन टायर 1 टायर 2 से गुजरात की धीरे धीरे घोस्ट बिल्डिंग्स दिख रहे हैं कि 4-5 साल ओके। से खड़े हैं, बट 40-50% ही ऑक्यूपेंसी है। यस, दे आर हम्म, गेटिंग सेलिंग आउट टू इन्वेस्टर्स, बट रियल हम्म, यूज नहीं हो रहा है। एटलीस्ट इन कमर्शियल आई सी 80% प्रॉपर्टीज आर हम्म, नॉट बीइंग fully यूज। occupied after launch. So I think hopefully Bajaj Housing Finance sideways to negative रहेगा, around 85 to 90 rupees is a good attractive price. जी। अगला सवाल है साहिल खान का। वो पूछते हैं आस्क ऑटोमोटिव के बारे में। एएसके ऑटोमोटिव 140 शेयर है उनके पास, 576 के रेट पे है। शॉर्ट टर्म का व्यू लेके इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है। आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। डेफिनेटली मैं फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता, बट चार्ट इंटरेस्टिंग है। आज हम्म, नया हाई है, विथ वॉल्यूम्स है, इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव। तो आप हम्म, 552 के स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर 552 ब्रेक होता है जो प्रीवियस हाई था तो आप निकल सकते हो, अदरवाइज होल्ड कीजिए। ऊपर की हम्म, तरफ मुझे लगता है 620 के आसपास प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म। ओके। अगला सवाल है अशोक कुमार जी का। वो पूछते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के बारे में। ऑल कार्गो के लॉजिस्टिक से उनके पास 20,000 शेयर है, तो उन्होंने 80 रुपए के भाव पे किए हैं। क्या मैं और एवरेजिंग कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि 80 रुपए से लगातार पिछले 2 साल से गिरता जा रहा है। हाँ, एक पॉजिटिव चीज ये है कि पिछले 3 महीनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। हो सकता है ये स्टॉक बेस बना रहा है। सो डेफिनेटली लेट्स वेट कि अगर बेस बन चुका है, क्योंकि आपकी प्राइस तो 80 रुपीज है, तो ठीक है, थोड़ा लेट एवरेज करेंगे। 38 के ऊपर प्राइस जाता है तो ही आप एवरेज कीजिए। अदरवाइज जो भी आपका क्वांटिटी है उसको, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट 30 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा है तो आपके लिए दो स्ट्रेटेजी है। कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 30 फॉर योर अच्छा। होल्डिंग, और एवरेज आउट करना तो 38 के ऊपर जाए ऊपर की तरफ तो ही एवरेज आउट कीजिए। नुकसान तो उनको बहुत हो रहा है बिकॉज क्वांटिटी इज ह्यूज। यस। दीपक का सवाल है। वो पूछते हैं आज बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में। आज बहुत दिनों के बाद एक बैंकिंग स्टॉक्स पे सवाल आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 200 शेयर है 240। और आईसीआईसीआई बैंक 40 शेयर है 1250। आईसीआईसीआई बैंक में तो आज दबाव है, बैंक ऑफ बड़ौदा आज थोड़ा बहुत बजिंग है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रही। सो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हम देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस लेवल है 265, 256 टू 265 की रेंज है, जो एज आई नोटिस 2024 जुलाई से वो पार नहीं कर पा रहा है। तो टेक्निकली मुझे लगता है इट इज फेसिंग अ रेजिस्टेंस। सो आई वुड अवॉइड फॉर शॉर्ट टर्म। डेफिनेटली इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू कैन होल्ड द स्टॉक विद स्टॉप लॉस ऑफ 240, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। ऑलरेडी पोजीशन है तो एक बार एग्जिट, क्योंकि ये थोड़ा या टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है।
एंड दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है कि कोई भी उछाल आता है तो सेल कीजिए, बिकॉज ऑन वीकली चार्ट्स इफ यू could see, हम्म, this week stock has breached lows of last 3 weeks, previous 3 weeks. तो मुझे हम्म, लगता है कि दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग, क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है आईसीआईसीआई बैंक में। सो इफ यू आर अ शॉर्ट हम्म, टर्म ट्रेडर, डेफिनेटली एग्जिट। मुझे लगता है ये स्टॉक 1320 की तरफ जा रहा है, जहाँ पे गैप हम्म। है ऑन वीकली चार्ट्स। अगर आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं चलेगा खुश, तो बैंक इंडेक्स कैसे चलेगा? और अगर बैंक इंडेक्स नहीं चलेगा तो निफ्टी कैसे चलेगा? अब वही वही सुबह से मैं देख रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक देखो, आप एचडीएफसी बैंक देखो, जो वेटेज वाले नहीं चल स्टॉक रहे। नहीं चल रहे, करेक्शन हो रहा है, बट सामने जो टग ऑफ वॉर में पकड़ के रख रहा रिलायंस। है, रिलायंस एंड एसबीआई। पीएसयू हाँ, बैंक इंडेक्स एसबीआई। इज पॉजिटिव, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा मार्जिनली पॉजिटिव है। तो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है इंटरनली, देखते हैं कौन जीतता है, कौन किसको खींच रहा है। करेक्ट। जी। तो खींच तो रहे हैं आपस में, लेकिन इस बीच में इन्वेस्टर्स भी खींचे जा रहे हैं कि आप कहाँ जाए। सो एक इट्स अ एक आप वेरी। एक साल से अगर आप देखो, अक्टूबर में जो लास्ट अक्टूबर हमने हाई देखा था, तब से लेके आज तक सिर्फ ब्रोकरों की जीत हुई है। स्टॉक्स हैज बीन रिमेन सेम, नहीं गिरे नहीं चल रहे। तो दिस इज व्हाट टाइम वाइज करेक्शन इज, दैट्स व्हाई फर्स्ट जो ये पीरियड में जिसकी जीत हुई है वो है एसआईपी के बंदे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। संतराज जी का सवाल है, वो पूछते हैं वारे एनर्जीज के बारे में। वारे एनर्जीज एट द रेट ऑफ 3492 एंड हाईटेक पाइप्स एट द रेट ऑफ 224, प्लीज एडवाइस टारगेट क्या हो सकते हैं? वारे एनर्जीज के बारे में क्या बोलूं, ये तो स्टॉक चल ही जा रहा है, आज भी एक हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। हाईटेक पाइप्स में भी एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए? वारी एनर्जी डेफिनेटली एक करेक्शन के बाद सरप्राइजिंगली ऊपर है, बट वॉल्यूम्स हम्म, थोड़ा कम है, तो रिस्की हम्म, है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 3400 के स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए फॉर इन्वेस्टमेंट व्यू। हम्म, 3 to 6 months आई थिंक, इफ एवरीथिंग गोज वेल, ट्रम्प साहब अगर ये सेक्टर पे थोड़ा कम ड्यूटी डालते तो वी कुड सी 5000 लेवल। सो हाँ, रिस्की, बट होल्ड विथ हम्म, स्टॉप लॉस ऑफ 3400। हाईटेक पाइप्स मुझे लगता है डेफिनेटली ये सेगमेंट में थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा। डेफिनेटली हम्म, वी हैव सीन अ गुड रैली इन लास्ट 8 सेशंस, सो हम्म, इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इट्स ओवरबॉट। थोड़ा मोमेंटम भी पिक आउट हो चुका है। शॉर्ट टर्म हम्म, इन्वेस्टर ट्रेडर्स को राय है कि प्रॉफिट बुक कीजिए। आई थिंक स्टॉक कुड कंसोलिडेट बिटवीन 108 to 125। हम्म। कुछ आपकी आईटी की कॉन्ट्रा कॉल को क्या हुआ? IT, yes, IT has gone down completely. So definitely it's good कि हमेशा हेज करके रखो पोजीशन जब तक ये ट्रम्प साहब टैरिफ का क्लियर नहीं होता। सो ऑलवेज कीप अ स्प्रेड स्टेट इट एटलीस्ट। इज इट इज नॉट ओनली यू। मैंने जितनी भी एनालिस्ट से बात करी है, दे वर ऑलवेज सेइंग दैट कॉन्ट्रा बेट आईटी, आईटी द वर्स्ट इज इन द प्राइस, नथिंग मोर विल हैपन। बट जो बॉम्ब ट्रम्प साहब रोज फोड़े जा रहे हैं, वो तो आईटी को लेके ही डूबेगा लग रहा है, क्योंकि IT यू अभी नो। अभी फार्मा पे भी लग रहा है कि अगर चार्ट्स हाँ, देखोगे फार्मा के, तो हाँ, समथिंग इज कुकिंग अराउंड। तो लोगों को लग रहा है कि ट्रम्प फार्मा पे ड्यूटी नहीं लगेगा, क्योंकि इट्स लाइक आ बैल मुझे मार। बट ही डजंट थिंक एनीवे, ही जस्ट वांट टू यू नो स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इन यूएस। तो करेक्ट। डेफिनेटली फार्मा पे भी मुझे डर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगला सवाल जो है वो है चंदन जी का। उन्होंने देवांगरी शुगर खरीदे हैं 20,000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 4 रुपीज। अब क्या करना तो ये तो पेनी स्टॉक है, मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो निकलो, नहीं हो रहा है है? तो फिर भी निकल जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर साइडवेज रहेगा, आई थिंक मेनी स्टॉक्स लाइक से इवन हम्म, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक जो पेनी है, लाइक आइडिया, जो हम्म, 10 साल से हम सुन रहे हैं कि कंपनी तकलीफ में है, फिर भी चले जा रही है, फिर भी चले जा रहे। स्टॉक नहीं चल रहा है। तो मुझे हम्म, लगता है कि पेनी स्टॉक्स में जो इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो इक्विटी शेयर होल्डिंग क्वांटिटी बढ़ती है मार्केट में, उसके हिसाब से फंडामेंटली ईपीएस और ये सब प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाए। येस बैंक देख लो आप। तो मुझे लगता है कि अवॉइड पेनी स्टॉक। वो अभी जमाना गया कि छोटे शेयर लो तो मल्टीप्लाई जल्दी हो गए। इफ यू बाय अ गुड स्टॉक, तो कॉर्पोरेट एक्शन से आप अच्छे पैसे बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4 रुपए वाला ही 16 होगा, 1000 वाला 4000 आराम से हो गया। वी हैव सीन ट्रेंड, वी हैव सीन HL, मजगांव डॉग, REC, PFC, अच्छे स्टॉक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि व्हाई टेक रिस्क इन सच स्टॉक्स।
प्रवीण कुमार जैन का सवाल है, वो पूछते हैं लॉन्ग टर्म के लिए पिडिलाइट कैसा लगता है और विनाइल केमिकल, पिडिलाइट एंड विनाइल केमिकल, So दो starting स्टॉक्स। with Pidilite, fresh buying, I would avoid fresh investment for long term. If at all you bought this stock कि 10-15 साल पहले तो ठीक है आप होल्ड कीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन आती रहती है और इसमें तो ही आपको, बट नए इन्वेस्टर्स को इतना मुनाफा नहीं होगा ये प्राइस से, क्योंकि ये सेक्टर में, पिडिलाइट के सेक्टर में देर मच मोर कंपटीशन कमिंग डाउन फ्रॉम समथिंग लाइक एस्ट्रल, बहुत सारे लोग हैं, JSW और सब इसमें आ रहे हैं, तो मार्केट शेयर ग्रो नहीं होगा, मे बी एब्सोल्यूट टर्म्स में मार्केट शेयर विल रिमेन फ्लैट, बट आई थिंक नाउ फ्रॉम दिस लेवल मल्टी बैगर स्टॉक बनना डिफिकल्ट है। यस, यू विल अर्न 8 to 10% जो मार्केट बेंचमार्क है, बट नॉट मल्टी बैगर। सो इफ यू आर इन्वेस्टर ओल्ड इनफ, 5 to 7 year वेटरन इन्वेस्टर इन स्टॉक, होल्ड करो, फ्रेश बाइंग अवॉइड, या आपको 1 साल में लिया हो और प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी, एक कॉस्ट के नियर हो तो भी एग्जिट कीजिए। श्वेता का सवाल है, वो पूछते हैं अडानी पावर के बारे में, मैं क्या अडानी पावर में प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या होल्ड करूं? और अडानी पावर के बारे में तो हमें पता ही है, पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स। खुश, आपने जरूर, यू वुड हैव मेक बिग बिग मनी बिकॉज यू आर पॉजिटिव ऑन अडानी ग्रुप स्टॉक्स, राइट? Yeah, definitely not. We don't trade on Adani stocks, but if I have any record of on my social media, मैं share करूँगा। 2018 फरवरी में I have recommended to all my clients at 34 rupees, and they are still holding. So I mean, Adani Power was something I am positive on, but ये level पे I think if you're a, कब क्या cost price है I don't know, but hold, ये स्टॉक चलेंगे, बट टाइम लगेगा। उसका रीजन ये है कि आफ्टर द हिडनबर्ग रिपोर्ट, फंड्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस बिकॉज ऑफ देयर क्लॉज। जब तक ये करेक्ट, लॉस नहीं हटेगा, राइट। तब तक पैसा नहीं आएगा फंड्स के, तो तब तक ये मोमेंटम में भी नहीं आएंगे। तो इफ यू हैव पेशेंस इनफ टू होल्ड द स्टॉक, तो अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट एंड अदानी एंटरप्राइज, ये 4 स्टॉक्स है अदानी ग्रुप में जो आई रेकमेंड फंडामेंटली। ऑफ कोर्स टोटल गैस और उसमें टाइम लगेगा विलमार में, बट ये 4 स्टॉक्स तो जरूर आपको बाय करना चाहिए। आई थिंक विलमार इज द ओनली स्टॉक कुछ जहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इवन द प्रमोटर इज नॉट intending to really go with that We stock have or heard the that company. Wilmar is parting away from Adani. हाँ, वो तो पहले की खबर थी ना। हाँ, बट तो वो अभी प्रोसेस चल रही है शायद डीमर्जर की, ओके, ओके। एंड दैट्स व्हाई अंटिल दैट टाइम आई डोंट थिंक ये फंड्स आर इन्वेस्टिंग। एक बार विलमार अलग हो गया तो शायद फंड्स वापस आएंगे। हाँ, चलिए। भरत जैन का सवाल है, वो पूछते हैं पीटीसी इंडिया के बारे में। पीटीसी के 220 पे बाइंग है, 1000 शेयर है उनके पास, क्या लॉस बुक करके निकल जाऊं, और अगर निकलूं तो कहाँ पे लगाऊं, या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है? अभी एक पीडीसी इंडिया में थोड़ा कंसोलिडेशन टाइप चल, वेट कीजिए 1-2 दिन, ब्रेकआउट किस तरफ दोनों तरफ आ सकता है, क्योंकि इट्स हम्म। लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पैटर्न, सो यू कुड ब्रेकआउट ऑन इधर वे। तो 1-2 दिन वेट कीजिए, वी कैन रिव्यू इट अगेन आफ्टर से मंडे एंड देन टेक अ कॉल। हड़बड़ी में आप कॉल मत लीजिए।